पितृपक्ष समाप्त हो जाने के बाद अब नवरात्रों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए मंदिरों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और माता रानी के 9 स्वरूपों को नवरात्र के मौके पर पूजा जाएगा और महिलाएं नवरात्रि के व्रत रखकर माता रानी की पूजा अर्चना करेंगी। मंदिरों के बाहर और बाजार में पूजा की सामग्री को बिक्री किया जा रहा है। महिलाएं माता रानी की चुनरी आदि खरीद रही हैं। सनातन धर्म में नवरात्रों का अलग ही महत्व होता है। नवरात्र के मौके पर माता रानी के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है और प्रतिदिन माता रानी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के मौके को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है और सनातन धर्म के लोग माता रानी के नवरात्रि व्रत को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। नगर पंचायत पागबड़ा में धर्म प्रेमियों से जब नवरात्रि को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा इस तरह अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया गया। कल से नवरात्रि प्रारंभ है और सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि इन नवरात्रों पर बढ़ चढ़कर अपना व्रत रखें और धर्म लाभ प्राप्त करें। क्या मान्यता रहती है नवरात्रों की? मान्यता क्या बस यही है कि नवरात्रि का व्रत रखें। नवरात्रि का व्रत रखने से अपने शरीर की भी शुद्धि होती है और जग का कल्याण होता है। इसीलिए नवरात्रि के व्रत का आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। कल से आज पितृपक्ष पूर्ण हुआ है, पितृ विसर्जन अमावस्या आया है और पितरों की पूजा करने के बाद कल से देवी के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए सनातन धर्म प्रेमी अपने उपवास प्रारंभ करें। क्या अपील रहेगी आप? अपील ये रहेगी मन को सात्विक रखें, प्रभु की भक्ति में मन लगाएं और ये 9 दिन का समय जो है पूर्ण सात्विक और संयमी होकर। वहीं पागबड़ा के वरिष्ठ समाजसेवी एवं धर्म प्रचारक प्रमोद गुप्ता गुरुजी द्वारा बताया गया कि नवरात्र के अवसर पर माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमारी माताएं बहनें 9 दिन तक लगातार माता रानी के व्रत रखती हैं और माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करती हैं। माता रानी को याद किया जाता है और माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की और धर्म प्रेमियों को शुभकामनाएं दी। आज पितृपक्ष की विदाई हुई है तो कनागत खत्म हो चुके हैं। आज विदाई कर दी गई है पितृपक्षों को और सभी हिंदू समाज में आशीर्वाद लिया गया अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कि जो हमसे गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करना और हमें आशीर्वाद दो। हमारे घर में सब सुखी रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। तो इस तरह जो है सारे बहुत अच्छे से उनको थालियां निकाली गई, गाय के लिए, पितरों के लिए, देवताओं के लिए, चींटी के लिए और सुहान मतलब कुत्तों के लिए और कौओं के लिए ये सब थालियां निकाल दी गई हैं और जल का तर्पण कर दिया गया और गलती क्षमा करा करके आशीर्वाद ले लिया गया। ये आज समापन हो गया इनका और कल से 9 दुर्गे चालू हो रहे हैं, हमारे शुरुआत हो रही है, प्रारंभ हो रहा है और हमारे जो 9 देवियां का व्रत कल से जो है प्रारंभ है। 9 देवियों के 9 स्वरूप होते हैं। 9 दिन तक हमारी माताएं बहनें और काफ़ी अब जेंट्स भी जो हैं व्रत रखने लगे हैं तो सारे दिन उन्हें भी उपवास रख करके और भक्ति में लीन रहना है 9 दिन तक। फिर दशहरा आ जाएगा, दशमी, उसमें जो है अच्छाई और बुराई का जो है बता दिया जाएगा कि फ़र्क क्या है। रावण को मारेंगे राम जी। और क्या कहना चाहेंगे इस नवरात्रों को लेकर के आप? बस मैं तो यही कहूँगा सब अपने अच्छे से पूजा पाठ में लगे रहें और भक्ति का मतलब यह है कि हमारे अंदर दया आनी चाहिए, समाज में एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए और अपने प्रेम से अपने रामलीला भी स्टार्ट हो ही रही है। कल शाम से रामलीला स्टार्ट हो चुकी हैं सभी शहरों में, ज़िलों में, पूरे भारतवर्ष में। उनका आनंद उठाया जाए और असली चीज़ यह है कि यहाँ से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि हमें भगवान राम के पद कमलों पर अगर हम चल जाएं तो हमें एक पत्नी व्रत का जो है पालन करना होता है। जैसे आज हमारे योगी जी हैं, गुंडों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं और माफियाओं के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं। तो ऐसे नेताओं की हमें इस देश में ज़रूरत है जो नेता प्रजा की जो है रक्षा करने में लगा है और वो चीज़ हमें योगी जी को पहली बार देखने मिली है। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आया। तो मुझे इस बात की बड़ी वो खुशी होती है
कि माताएं बहनें आज रात के 12-1 बजे भी निकलती हैं तो उन्हें डर नहीं लगता। और जैसे व्यापारी लोग जाते थे, उनके बैग लूट जाते थे, उनके सूटकेस, उनके ब्रीफकेस लूट जाते थे, उनका मर्डर हो जाता था, वो आज सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और गुंडों को अब जो है, अब तक जमानत भी हो रही थी, अब उनकी जमानतें बंद कर दी गई हैं। अब जो जेल में एक बार चला जाएगा तो वो जेल का ही हो जाएगा। तो मैं गुंडों से भी ये कहूँगा कि वो गुंडागर्दी छोड़ दें। अब भ्रष्टाचारियों से कहूँगा वो भ्रष्टाचार छोड़ दें, और जो टैक्स देने वाला नियम है, गवर्नमेंट को टैक्स दें भरपूर, जिससे कि गवर्नमेंट बढ़िया से बढ़िया हमारा जनता के लिए काम करें, सड़कें बनवाएं, बिजली बनवाएं, और हमारे जो है अच्छाई के लिए एक बढ़िया से बढ़िया काम करें। इसी के बाद सभी के लिए धन्यवाद।